का सामने भी दे सकते हैं, 7 का सामने Hello, good evening, students. Am I audible? Yes, sir. Okay. क्या दिक्कत हो रहा था आप लोग को? FCC, CCP ये सब समझ में नहीं आ रहा था? CCP थोड़ा ओके ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। तो कल हम लोग जहाँ तक कंटिन्यू किए थे उसके आगे हम लोग करते हैं, ठीक है? तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने आता है सबको? बोलो बोल को। वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय एटम बाय हाँ, वही। तो R और A का हम लोग R को एक एटम्स में हम लोग लिख लिए थे, तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन तो सिंपल हो जाएगा। Z जो रैंक हम लोग निकाले थे, ठीक है, इफेक्टिवली कितने एटम्स इसके सेल के अंदर है, दिस इनटू इसका जो भी क्या बोलते हैं, जो भी ये वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, दैट इज 4/3 πr³ अपॉन AQ, ठीक है। तो R/A की वैल्यू हम लोग कल अलग अलग केस के लिए निकाले थे, BCC के लिए निकाले थे, FCC के लिए निकाले थे, और कौन सा था एक, और एक कौन सा था, ECC के लिए निकाले थे, ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए निकाले। तो बस सब में पुट कर देंगे R/A की वैल्यू, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो BCC का कितना आता है पैकिंग फ्रैक्शन? आई थिंक 52% आता है। आप लोग वैल्यूज एक बार चेक कर लेना, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। 68 होता है। 68 होता है, ओके। 52 किसका होता है? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का, ओके। सिंपल क्यूबिक का आपका 52% होता है। BCC का आपका होता है 68%, ठीक है। FCC और HCP, FCC और CCP एक होता है, ठीक है, इस दोनों का आता है 74%, HCP का भी आता है 74%, ठीक है। तो ये आपके पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यूज आती है, ओके। HCP के लिए कैलकुलेट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग HCP अभी तक देखे नहीं है ना, आज हम लोग थोड़ा देखते हैं, ठीक है। HCP तो FCC आप लोग कर लेंगे, HCP पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका जो कांटेक्ट होता है वो इस दोनों का कांटेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है, और इन तीनों का कांटेक्ट
ऊपर से देखो तो इसका इस तीनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, उसके ठीक नीचे हमारा ये वाला बॉल लाई करता है, ठीक है। तो एक तरह से ऊपर से अगर आप ज्वाइन करो तो आपको ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रन मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 गोले आपके ऊपर वाले हो गए और ये नीचे वाला आपका ये है, ठीक है। ये शेप समझ में आ रहा है सबको कैसे है ये? यस सर। ओके, तो सिमिलरली आप बाकी ट्रायंगल्स भी बना सकते हैं। ये दूसरा ट्रायंगल है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वर्टिकली इसके नीचे होगा, ठीक है। और एक ये वाला जो ट्रायंगल होगा इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकली नीचे है, ठीक है। तो अल्टरनेट अगर आप ऊपर से देखो, यहाँ पे आपका आंख है, ठीक है, यहाँ पे आपका आंख है, तो आपको ऊपर से क्या दिखेगा? एक रेगुलर हेक्सागोन दिखेगा, ठीक है। उस रेगुलर हेक्सागोन को आप 6 पार्ट्स में बांट सकते हो, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में वर्टिकली नीचे आपका क्या है? ये ब्लू बॉल्स है। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। और बाकी आपके रेड बॉल्स वो जो कॉर्नर्स पे है, ठीक है, ये आपका रेड बॉल हो गया, ये रेड बॉल हो गया, ये रेड बॉल हो गया, ठीक है। ओके, तो ये होता है आपका HCP पैकिंग। HCP पैकिंग में क्या होता है? तो ये आपका लेयर A है, ठीक है, ये लेयर आपका B है, ये तीसरा लेयर क्या होता है? सीधे A हो जाता है, ठीक है। मतलब ऊपर का जो टॉप लेयर है उसी का रेप्लिका आपके थर्ड लेयर में आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई HCP पैकिंग इज आल्सो नोन एज ABA पैकिंग। ओके, अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। वो बाकी लोग का SC और वो सब का आसान होता है, इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी जो भी डायमेंशंस है, तो HCP के डायमेंशंस क्या होगी? ये आपका साइड लेंथ हो गया A, ठीक है, ये लेंथ भी आपका क्या होगा? A होगा, ठीक है। और एक ये लेंथ होता है, इसको हम लोग C बोल देते हैं, ठीक है। C बोल दो, हाँ ठीक है, C चलेगा। और C का जो आधा है यहाँ से यहाँ तक, लेट अस से दैट इज H, H, ठीक है, H इज योर दिस थिंग, C इक्वल टू 2H, ठीक है। ओके, और ये जो हमारा गोला है, रेड रेड गोला है, इसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं क्या? R, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है अब? C A सबको हम लोग किसके? R के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। और फिर हम लोग इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z इंटू, Z मतलब जो रैंक है, ठीक है, कितने एटम्स इफेक्टिवली सेल के अंदर है, दिस इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो ये यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? तो जो ये हेक्सागन का एरिया है, ठीक है, बेस का एरिया, दिस एरिया इज योर कैपिटल A, ठीक है, दिस एरिया इनटू C, यही आपका वॉल्यूम हो जाएगा, Z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये जो एरिया है इंटू हाइट। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, अब ये हम लोग को क्या करना है? सबकी वैल्यूज निकालनी है एक एक करके, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट होगा C को R के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, बाकी सब तो आसान है। हम लोग थोड़ा रिलेशन देखते हैं उसमें, ठीक है। तो आप ट्रायंगल को देखो, कौन से ट्रायंगल को देखो? जैसे येलो कलर से ये वाले ट्रायंगल को आप देखो, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखो, इधर हमने ड्रॉ किया है इसको, ओके। तो इस ट्रायंगल में क्या है? आपके तीनों एजेस पे ये आपके रेड बॉल्स हैं, ठीक है? और ये तीनों रेड बॉल्स क्या है? आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है। ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो ये साइड लेंथ होगा, दिस साइड लेंथ विल बी नथिंग बट A, ठीक है। A है ना, A हमारा यूनिट सेल को डिफाइन कर रहा है। और इस साइड लेंथ के अलोंग क्या है? ये दोनों बॉल्स आपके कांटेक्ट में है, तो यहाँ से आपका सीधा रिलेशन आ गया A इज इक्वल टू 2R। समझ में आया सबको? यस सर। अब दिक्कत आएगा H को R के टर्म्स में एक्सप्रेस करने में, ठीक है। तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आप लोग थोड़ा संभालना।
इस फिगर में चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, चारों रेड बॉल्स हैं, ठीक है। चारों रेड बॉल्स क्या है, हमारे कांटेक्ट में। और ये जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया येलो वाला, वो ट्रायंगल और कुछ नहीं, ये ऊपर वाला हमारा ट्रायंगल है। दिख रहा है सबको? ये फिगर हमने लिया है, ये वाला नीचे फिगर। वाला ब्लू बॉल नहीं होगा? हाँ, नीचे वाला ब्लू बॉल होगा। चलो ओके, ठीक है। ओके, ऊपर वाला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो हमने येलो से डिनोट किया। फिर अगर आप इसको ऊपर से देखो, ठीक है, आंख आपका ऊपर है, तो ऊपर से आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेगा जो कि हमने इधर ड्रॉ किया है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर है, ठीक है, उस प्लेन में, उस ट्रायंगल, उस सेंटर को हमने क्या बोल दिया, ओ बोल दिया, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ओ इधर आ गया, ठीक है, उसका सेंटर है। और इन तीनों सेंटर्स को आप कुछ कुछ नाम दे दो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और इसको लेटर से डी। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा और साफ से ड्रॉ करते हैं, इसको बड़ा डायग्राम। ठीक है, ये आपका फिगर है, इसमें ये एज हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और इसका सेंटर ऑफ मास इधर हो गया ओ। सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब हमने ओ से चारों को ज्वाइन कर दिया, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, सबको ज्वाइन कर दिया। तो अब आप देखो, हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है, दिस डी ओ विल बी नथिंग योर एच, ठीक है। एच जो हमने यहाँ पे हाइट लिया था, वही है ये चीज। दिख रहा है सबको? यस सर। और हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 2r। ये चीज दिख रहा है सबको? सारे साइड लेंथ इक्वल है, समझ में आ रहा है? यस सर। फिर हमारा जो डिस्टेंस बी ओ होगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस बी ओ, तो बी ओ इज नथिंग बट 2/3 ऑफ दिस एल्टीट्यूड। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? तो जो सेंट्रोइड होता है 2/3 पार्ट में डिवाइड करता है, यस सर। Yes, sir. 2/3 into √3/2 into a, ठीक है, इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू a है, ठीक है, साइड लेंथ a। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, फिर हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BOD, ट्रायंगल जो हमारा BOD है, इसमें BO की लेंथ हमको पता है, ठीक है, और BD की लेंथ हम लोग को पता है, BD इज इक्वल टू 2r होगा, या फिर इक्वल टू a लिख सकते हैं, ठीक है। BO की लेंथ हम लोग को a के टर्म्स में पता है, ठीक है, मैं इसको काट दो, ठीक है, हो जाएगा a/√3, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं DO इज इक्वल टू √BD स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर। बोलो, दिख रहा है सबको? यस सर। तो इसकी वैल्यू आप निकालो तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 3, a √2/3 आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी योर h। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. बाप रे, किसने बोला ये सर इतने जोर से? चलो ठीक है। हाँ, तो ये आपका रिलेशन आ गया, पहला रिलेशन a इज इक्वल टू 2r, ठीक है। दूसरा रिलेशन h की वैल्यू आ गई आपकी, और इन दोनों की वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दो। एरिया आप निकाल देंगे a के टर्म्स में, रेडियस हमने निकाल लिया a के टर्म्स में। z कितना होगा? z में भी इसका बहुत लोचा होता है, ठीक है। ओके, तो z देखते हैं।
एक काम करो, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? यस सर। ओके, तो अब लोग हम इसका z कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। z, तो z क्या होगा? तो जितने भी हमारे रेड गोले हैं, ठीक है, कितने सारे रेड गोले दिख रहे हैं आपको? 14 रेड गोले हैं, ठीक है। उसमें से 12 रेड गोले ऐसे हैं जो कॉर्नर्स पे हैं, ये दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और सिर्फ 6 नीचे, ठीक है। 12 दिख रहे हैं सबको? हेलो, Yes. हाँ, तो ये जो 12 गोले हैं, आप ध्यान से देखो तो इसमें से एक एक गोला कितने सेल में शेयर्ड होगा? अर्नब आप बताओ। 3 नहीं, ध्यान से सोचो। 6, ठीक है। सबको 6 समझ में आया? यस सर। सबको पक्का? रिचा, आपको समझ में आया? देखो, नहीं समझ में आया तो बोलो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ये सेल ड्रॉ किया, ठीक है। ये वाले बॉल को देखो, ऐसा ही एक सेल इधर ड्रॉ होगा, ठीक है। ऐसा ही एक सेल क्या होगा, इधर ड्रॉ होगा, इधर क्या बना दिया, हाँ, ठीक है। तो 3 नीचे और 3 ऊपर, तो इस तरह 6 सेल में ये वाला जो बॉल है हमारा, ये 6 सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो हर एक सेल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/6, ठीक है। ओके, अब ये सेंटर वाले पे आते हैं, ये जिसको हमने ग्रीन कलर से मार्क किया, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये कितने, ये दोनों कितने सेल में शेयर्ड होंगे? 2 सेल में, ठीक है। एक नीचे और इसके ऊपर वाला, तो इसी दोनों में शेयर होगा। तो एक सेल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? हाफ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. और उसके बाद ये जो 3 ब्लू आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरे पूरे आपके सेल के अंदर है, ये किसी के अंदर शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो +3, तो z आ जाता है यहाँ पे इफेक्टिवली 6, ठीक है। चमका सबको? यस सर। तो z की वैल्यू पुट कर दो। r की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग एक टर्म्स में निकाल चुके हैं। वॉल्यूम की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग r के एक टर्म्स में निकाल चुके हैं। तो फिर पैकिंग फ्रैक्शन सबको कैलकुलेट करो, ये 74% आता है, ठीक है। ओके, इज इट कंप्लीटली क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये चीज स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ये हमारा FCC और CCP दोनों सेम कैसे है, ठीक है। और FCC और CCP में क्या डिफरेंस है? तो CCP हमारा होता है, सॉरी, दिस इज योर FCC। FCC का ही दूसरा नाम होता है CCP, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर क्लोज, क्या होता है ये, क्यूबिकल क्लोज, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। दोनों सेम चीज होता है, वो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। अभी इस दोनों के बीच डिफरेंस देखो, HCP और CCP, ठीक है। तो HCP में क्या होता है? HCP इज योर ABA पैकिंग, ठीक है। तो लेयर B पे आप फोकस करो, दिस इज योर लेयर B, दिस इज योर लेयर B। B के ऊपर वाला जो लेयर है, लेयर A है, ठीक है। उसमें एक मिनट ऐसे ड्रॉ, अगर B को आप ऊपर से देखो, अपना आंख इधर डाल दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेयर B, हाँ यस, इसको आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो लेयर A आपका जो होगा वो 1 2 3, ये किस सर्किल के ऊपर है? इसके ऊपर है, इसके ऊपर है और इसके ऊपर है, ठीक है। ऊपर से देखो तो आप इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। और फिर जो A लेयर होता है वो भी इन्हीं के ऊपर ही होता है, ठीक है। उसको अगर हम येलो पेन से डिनोट करें, दिस इज योर दिस एंड दिस, ठीक है। तो वो भी इसी के ऊपर होगा, हमारे रेड के ऊपर होगा, रेड के ऊपर होगा, रेड के ऊपर होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर,
दे आर एग्जैक्टली ओवरलैपिंग विद ईच अदर। तो ये होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, HCP, जिसका अभी हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. सिमिलरली FCC देखो आप, FCC में अगेन हम वो हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से आप इसको देखो, आपका आंख इधर है, ठीक है, ऊपर से आप इसको देख रहे हैं। तो लेयर बी आपका ये हो गया, लेयर बी इज दिस थिंग, ठीक है। लेयर सी मतलब 1 2 3, ठीक है, लेयर 1 2 3, ठीक है। और लेयर ए जो होगा आपका, दैट इज नॉट ओवरलैपिंग विद दिस। तो लेयर ए को हम येलो से डिनोट कर रहे हैं, वो किधर होगा? आपके इन तीनों के ऊपर होगा। बात समझ में आ रही है? तो बस अरेंजमेंट का अंतर होता है। सी में जो 3 ऊपर वाले ऑक्यूपाई होंगे, उसके ऑपोजिट वाले नीचे में ऑक्यूपाई होंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आया? देखो ये आपका क्या है? ये हेक्सागोन है, ठीक है। ये वाला हमारा ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला हमारा ये पॉइंट हो गया, ये वाला हमारा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और येलो वाले में देखो, ये वाला हमारा ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला हमारा ये पॉइंट हो गया, ये वाला हमारा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब समझ में आया? बोलो वाले। तो दिस इज योर CCP, दैट इज क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब FCC और CCP दोनों आसान, मतलब सेम ही चीज कैसे है? कल हम लोगों ने FCC देखा था। FCC वाज योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। और ये आप उसका शेप दे सकते हैं या फिर ऐसे देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके सारे कॉर्नर पे हैं और सारे फेस सेंटर पे आपके क्या है, ऑक्यूपाइड है आपके जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे आपके फेस सेंटर्स है, ये फेस सेंटर है, ये फ्रंट वाला फेस, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, इसको आप इस एक्सिस को आप डायगोनल को घुमा दो 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये शेप देखने को मिलेगा। 45 डिग्री से आप इसको घुमाने के बाद आपको ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा फिगर है। इसमें देखो जो ब्लू शेड इधर दिया है, ठीक है, 2 पैरेलल फेसेस को, उन्हीं 2 पैरेलल फेसेस को इसमें भी इसने शेड किया है, ठीक है। तो अरेंजमेंट समझ में आ रहा है सबको? इसको घुमाने के बाद कैसे किया हमने, इसको लेके ऐसे घुमा दिया, ठीक है। कैसे घुमाया? अच्छा सॉरी, इधर इसकी तरफ 45 डिग्री में घुमाया, इसकी तरफ 45 डिग्री घुमाया, ठीक है। तो ये वाला जो आपका 2 पैरेलल फेसेस है वो ऐसे आ गया। दिख रहा है सबको? बोलो आपको नहीं समझ में आ रहा है? देखो फिर से देखो, ये आपका क्यूब है, ये वाला क्यूब है, ठीक है। ये वाला क्यूब के बारे में बोल रहा है। इसमें आपके ये दोनों पैरेलल फेसेस हैं, ठीक है, ब्लू कलर से जिसको कलर किया है। इसको क्या किया हमने, 90 डिग्री से 45 डिग्री से इसको घुमाया, ठीक है। इस तरह से टिल्टेड हो गया। तो ये शेप दिख रहा है सबको? बाकी सब चीज पे फोकस मत करो, बस ये क्यूब को हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं। दिख रहा है सबको? बोलो आपको। यस सर। हाँ, तो ये वाला पोजीशन हमारा क्या हो गया, ऐसे आपने घुमाया, तो ये वाला बॉल किधर गया? किसी को कोई बताओ मेरे को। ये वाला बॉल इसमें से कौन सा है? ABCD, इसमें से ये वाला बॉल कौन सा है ABCD में से? ए, ठीक है। दिख रहा है सबको? ओके। अब इस फिगर में आप देखो, ये जो हमारे बॉल्स हैं, ये और ये, ठीक है, ये सब आपके एक लेयर में होंगे, ठीक है। ये सारे एक ही प्लेन में है, ये सारे बॉल्स आपके एक ही प्लेन में, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले प्लेन में आप देखो,
इस डायरेक्शन एरिया फिक्स करा सकते हैं। ये तो हम ये डायरेक्शन में ठीक है, ये सारे आपके एक ही प्लेन में हैं। एरिया तो 2 मीटर ये एक प्लेन में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनली। और आप एक और चीज नोटिस करो, ऊपर का जो प्लेन है और नीचे का प्लेन है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था क्या बोलते हैं ए बी पैकिंग में, ए तीसरा पैकिंग क्या होता था, आइडेंटिकल होता था पहले वाले से। यहाँ पे वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए जो है, ए जिस लोकेशन पे है, सी में वहां पे खाली चीज है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये समझने के लिए बहुत देखो अगर हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाता है आपका ABC पैकिंग, ABC पैकिंग, that is also known as your CCP packing, okay? And this is also your FCC, ठीक है। इसको आप लोग याद रखो, नहीं तो एग्जाम में कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है FCC कौन सा था, CCP वाला था या HCP वाला था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखो। क्या कौन सा पॉइंट लास्ट में आया? ये ABC, हाँ ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ABC पैकिंग मतलब आपका A लेयर है, दिस इज योर लेट अस से लेयर A, ठीक है। दिस इज योर लेयर B, नीचे वाला जो लेयर होगा दिस इज नॉट A, ठीक है। दिस इज योर लेयर C, मतलब B के, जैसे हमने उस केस में देखा था ना, B के ऊपर वाला जो लेयर था उसमें जो पॉइंट्स कवर हो रहे थे, ठीक है, B के नीचे वाले में उसके ऑपोजिट वाले तीनों पॉइंट्स कवर हो रहे थे, तो इसमें वैसा ही होता है, ठीक है। तो दिस इज योर ABC पैकिंग, इट्स आल्सो कॉल्ड एज CCP पैकिंग और FCC पैकिंग, ठीक है। और वो जो आपका ABA होता है दैट इज योर HCP पैकिंग, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें CC आता है, इसमें भी CC आता है, ठीक है। FCC CCP दोनों सेम होते हैं, ठीक है। FCC और HCP सेम नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें दोनों में CC नहीं आ रहा है, ओके। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े, बोलो अल्पो। Yes. ये डिस्कशन बहुत, देखो आप लोग समझने का कोशिश करना है इसको, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ज्यादा घबराने का बात नहीं है, ठीक है। मेरे को भी नहीं आया था पहले बार में। HCP यूनिट के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका HCP यूनिट है, ठीक है। तो ये एक टेट्राहेड्रन है, सबको दिख रहा है टेट्राहेड्रन, अभी हम लोगों ने देखा इधर टेट्राहेड्रन होता है। यस तो सर। इस टेट्राहेड्रन के बीच में जो खाली जगह होगा, ठीक है, वहां पे आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा, ठीक है। रेड कलर से उसको बना रहे हैं, इसको आप ज्वाइन करो, ठीक है। सॉरी इधर ज्वाइन किया हुआ है, ये जो गोला है आपका, दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। सबको दिखा टेट्राहेड्रल वॉइड? यस सर। ओके, तो किसी भी एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना रेंज, तो एक सेल के अंदर, ठीक है, पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे होता है, तो ये लेंथ आप देखो, ये शेप जो है, ठीक है, इसमें हर एक किसी भी दो को आप उठा लो, इसके बीच डिस्टेंस क्या है, 2r है, ठीक है। ये वाला डॉट हमारा कांटेक्ट में था, ठीक है। इनफैक्ट अब ध्यान से देखो, जैसे क्या है, ये जो फिगर है आपका, ठीक है, इसमें हर एक साइड लेंथ आपका क्या है, a है, ठीक है। दिख रहा है सबको? कितने लोग हैं जिनको दिख रहा है ए सारा साइड लेंथ a, दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a, ठीक है। देन दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a, ठीक है। सिमिलरली दूसरे सेल का एक ऐसा यूनिट ले लो, तो दिस रिप्रेजेंट्स योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने लोगों को दिखा ऑक्टाहेड्रल वॉइड?
ये वाला ग्रीन कलर से जो हमने किया, ग्रीन इसको किसी और कलर से करो, येलो से करो। दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसका सारे पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ओके, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखा सबको? बोलो बोलो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आप ये बताओ, एक HCl यूनिट के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे टोटल एक यूनिट के अंदर? 12. 12 नहीं, 6, ठीक है। सबको दिख रहा है 6? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिखा सबको? Yes, sir. Yes. अगला वाला थोड़ा ट्रिकी है, वो कैसे आप लोग समझोगे मेरे को पता नहीं, बस याद कर लो, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12 होते हैं। 12 कैसे होते हैं? तो सबसे पहले तो आप लोग देखो, 3 तो वैसे ही दिख रहे हैं आपको, जो पूरे पूरे इसके अंदर है, ठीक है। दिख रहे हैं ये तीनों जो ग्रीन कलर से, ये 1, ये 2, ये 3, दिखा सबको ये तीनों? 3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो 3 ऐसे हो गए, प्लस सिमिलरली 3 नीचे भी इस तरह से होंगे, ठीक है। नीचे से आप एक ड्रॉ कर लो, कोई कौन सा ड्रॉ करोगे? अच्छा, ये ए बी ए होता है ना, हाँ। ठीक है, ये वाला जो आपका टेट्राहेड्रल बना, इसका वॉइड, रेड पेन यूज करने को, ठीक है। ये वाला जो बोला, ठीक है। सिमिलरली 3 इसी तरह से नीचे होंगे, इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट एक होगा इधर, इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट एक होगा इधर, ठीक है। और सिमिलरली इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट एक होगा। सबको दिखा ये तीनों? बोलो वालों, दिख गया ना? 3 ऊपर 3 नीचे, ओके। बाकी कैसे देखेंगे? हाँ, कैसे दिखेगा आपको मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ज्यादा हो गया क्या? 1 मिनट, हाँ ज्यादा हो गया, 14 नहीं होगा, 14 क्यों आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 14, ठीक है, ओके। बहुत गंदा केस है, ठीक है। ये वाले बॉल को देखो, ठीक है, और इसके नीचे जो ये बॉल आ रहा है, ठीक है, इस लाइन पे ये जो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है, वो भी पूरा पूरा हमारे इस सेल के अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो +2 और ऐड कर दो, ठीक है, ओके। बाकी कितने बचे? बाकी हमारे जितने एजेस पे हैं वो बचे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड कितने सेल के अंदर शेयर्ड होगा, कोई बताओ? कितने सेल के अंदर ये वाला वॉइड शेयर्ड होगा? कितना? 3. 3 होगा, ठीक है। तो एक सेल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/3। और ऐसे कितने वॉइड्स हैं? 6 × 2 दैट इज 12, ठीक है। तो इसको ऐड कर लो, 4 + 2 + 6 दैट इज 12, ठीक है। समझ में आया 12 वॉइड्स कैसे हो रहे हैं? ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग बस इन्फॉर्मेशन याद रखो, ठीक है। एग्जाम के लिए हम लोग को क्या याद करना है, ठीक है। सबसे पहले आप रैंक देखो, रैंक हमारा 6 आता है, तो जितना हमारा रैंक होता है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे कितने आ गए? 6 आ गए, ठीक है। और जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे उसका डबल हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा 12 हो गया। ये चीज याद रहेगा सबको, जो भी रैंक है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, उसका डबल हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा, ठीक है। अब वो कैसे आएगा वो आप फिगर ड्रॉ करके थोड़ा दिमाग लगा के समझो, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला, ठीक है, इससे आपका सारा क्वेश्चन लगभग हो जाएगा।
Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. अभी ये सेम फॉर्मूला आप इस पे वेरीफाई कर सकते हैं. किस पे वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं, ये तो एक मिनट रुको. आप सेम चीज हमारे NaCl के FCC पे या फिर CCP पे वेरीफाई कर सकते हैं. CCP हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है. NaCl वगैरह इन सब के स्ट्रक्चर्स देखे थे. एक मिनट, मेरे को कोई NaCl का स्ट्रक्चर निकालने दो. कल हमने देखा था, अच्छे से समझ में आएगा. एक मिनट, कॉल आ रहा है. एक मिनट, मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है. कहाँ गया? चलेगा. ये स्ट्रक्चर देखो. तो इसमें जो हमारे ये ग्रे बॉल्स थे, सुनाई दे रहा है सबको? ग्रे बॉल्स का क्या है? हमारे जितने भी ग्रे बॉल्स हैं, ग्रे बॉल्स, उनका क्या है? FCC है या फिर यू कहो CCP है. इसका हम लोग रैंक निकाले थे. बताओ रैंक कितना आता था इसका? ग्रे बॉल्स का रैंक कितना आएगा? 4. ठीक है. तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होना चाहिए? 4. और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होना चाहिए? 8. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है क्योंकि हम लोग NaCl हम लोग को याद है Na4Cl4 होता है, ठीक है. Cl का FCC होता है और Na हमारे सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, तो Na4 आता है, ठीक है. टेट्राहेड्रल वॉइड 8 कैसे आता था? तो CaF2 का याद रखो, ठीक है. इसमें फ्लोरीन हमारा क्या होता है? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है. Ca का हमारा FCC होता है, तो ये 4 होता है हमारे पास. फ्लोरीन 8 होता है, ठीक है. 8 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे. दिस 1 2 3 4 5 6 and 7 8. Is it clear to everyone? तो ये बस हमने वेरीफाई करने के लिए आपको बता दिया कि वो हमारा जो फॉर्मूला है, रैंक का नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स विल बी इक्वल टू रैंक एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स विल बी ट्वाइस इनटू रैंक, ठीक है. ओके, याद रहेगा सबको? बोलो आगे. Yes, sir. ओके. इस तरह का एक और कुछ रूल होता है. हाँ, आपका जो NaCl है, ठीक है, NaCl में जो कोऑर्डिनेशन होता है दैट इज 6:6 कोऑर्डिनेशन, ठीक है. मतलब एक Na प्लस 6 Cl माइनस से सराउंडेड होता है और एक Cl माइनस 6 Na प्लस से सराउंडेड होता है. ये हम लोगों ने कल फिगर में देखा था, राइट? बोलो वालको. सिमिलरली CaF2 का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्लोरीन जो है, एक कैल्शियम और एक फ्लोरीन. कैल्शियम कितने एटम से सराउंडेड है? दिस इज योर कैल्शियम, ठीक है. तो ये 8 एटम से सराउंडेड है. और फ्लोरीन कितने एटम से सराउंडेड है? 4 एटम से. तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होता है दैट इज 8:4 कोऑर्डिनेशन, ठीक है. तो अभी मीटिंग एंड होने वाला है, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना. ये 8:4 क्लियर है सबको? ये आप लोग को याद रखना है, ये सब इन्फॉर्मेशन है, ठीक है. इसका कुछ ट्रिक नहीं. ओके.